शहर की सरकार चुनने में फतेहाबाद का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी सर्वाधिक है। तो निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग का समय हो चुका है समाप्त। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, अब ईवीएम में दिग्गजों की किस्मत कैद हो गई है और अब वोटिंग का जो समय है वो हुआ समाप्त। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब 12 मार्च का इंतजार है सभी को, जब चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि अभी भी पोलिंग सेंटर्स पर जो लोग पहुंच गए हैं वो अपना वोट कास्ट कर पाएंगे, क्योंकि समय अब वोटिंग का समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक का ही ये समय था और अब वोटिंग समाप्त हुई है। कतार में लगे हुए जो लोग हैं अब सिर्फ वही वोट डाल पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने आप तक पहुंचाई। तमाम जानकारी, अलग अलग पोलिंग स्टेशन थे। आपने देखा कि किस तरह से आज जो वोट है वो लोगों ने किया और अब पोलिंग का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। और अब जो लोग कतारों में लगे हुए हैं या जो लोग पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच गए हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं, अब सिर्फ वही अपना वोट डाल पाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। और ये टोटल आंकड़ा हुआ है 40% के आसपास, जो कि अभी तक निकाय चुनावों में आप देखेंगे तो टोटल 40.1% के आसपास, 40.7% के आसपास बताया जा रहा है। और अभी 6 बजे तक का जो आंकड़ा है वो आना बाकी है, क्योंकि अभी भी पोलिंग समाप्त हुई है। लेकिन जो लोग अभी लाइनों में लगे हुए हैं उनके भी वोट पड़ने हैं और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा है वो देर रात तक स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन टोटल अगर अभी तक का आप आंकड़ा देखेंगे तो जो जानकारी अभी तक मिली है उसमें ये 40.7% बताया जा रहा है। तो यानी कि बहुत बेहतर तो आप इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह ये पहले 29-30% के आसपास दिख रहा था उससे थोड़ा बढ़ा है और अब ये 40.7% आंकड़ा अभी तक का बताया जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग अब समाप्त हो चुकी है और अब सबको इंतजार 12 तारीख को है, जब रिजल्ट की घोषणा होगी, यानी कि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन ये स्पष्ट होगा कि इस बार शहर के अंदर, स्थानीय निकाय के अंदर किसकी सरकार बन रही है। स्थानीय निकायों में जनता ने किन मुद्दों पर वोट किए हैं, स्थानीय निकाय में जनता ने जो तमाम वायदे किए गए या जो तमाम आप देख रहे थे कि पार्टियों की तरफ से एफर्ट्स किए गए हैं उसको कैसे देखा है और किन आधार पर इस बार जनता ने वोट किया है, ये सब अब 12 तारीख को स्पष्ट होगा। लेकिन आज अब वोटिंग का समय हुआ समाप्त। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि कतार में लगे हुए लोग वो अब अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, यानी कि जो लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए थे, जो लोग लाइनों में लगे हुए थे, वो ही अब अपना वोट डाल पाएंगे। यानी कि अब जो समय है वोटिंग का वो समाप्त हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने एक एक तस्वीरें आप तक पहुंचाई। सुबह से मतदान को लेकर के इंडिया न्यूज़ हरियाणा की ये महा कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। और 7 निकाय हैं, 7 नगर निगम हैं जहां पर मेयर के लिए चुनाव हैं, 4 नगर परिषद हैं जहां चेयरमैन के लिए चुनाव है, नगर पालिका में भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है और 2 निगम इसमें ऐसे हैं जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं। और इसमें पानीपत में जो मेयर का चुनाव है वो 9 मार्च को होगा, यानी कि अभी एक निगम इसमें ऐसा है जिसमें 9 तारीख को वोट होंगे, लेकिन नतीजे सबके एक साथ ही घोषित होंगे 12 मार्च को। तो इंतजार अब सबको 12 मार्च का है, क्योंकि प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 12 तारीख को जब ये ईवीएम खुलेंगे तो उसके बाद ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने आज अपना जो मत है वो किसके पक्ष में दिया है। तो लगातार जनता ने बहुत सारे मुद्दों का जिक्र करते हुए अपने अपने वोट को डाला, अपने वोट को कास्ट किया और अब ये जो वोटिंग का परसेंटेज है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। हालांकि 40.7% ओवरऑल बताया जा रहा है और अब आपको ये भी बता देंगे कि कहां पर कितना परसेंटेज वोट का रहा है। तो आंकड़ा आप तक पहुंचाते हैं वोटिंग परसेंटेज का। अब इसमें अलग अलग जगहों के जो आंकड़े हैं, अंबाला में 37.5%, भिवानी में है 75.7%, फरीदाबाद में अगर आप वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे तो यह है 35.4%। इस तरह से अगर आप फतेहाबाद में देखेंगे तो ये सर्वाधिक है 84.6%। फतेहाबाद में अभी तक सबसे बेहतरीन पोलिंग हुई है। गुरुग्राम में अगर आप देखेंगे तो गुरुग्राम का आंकड़ा 40.4% का है और इसी तरह से अगर आप हिसार में देखेंगे तो ये वोटिंग परसेंटेज है 46.9% का। अब अगर आप झज्जर की बात कर लें तो झज्जर में यह आंकड़ा है 69.3% का। इसी तरह से जींद में अगर आप देखेंगे तो जो पोलिंग परसेंटेज है वो है 73.1% का। ये जिले वाइज भी हम आपको बता रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार से रहे हैं। तो अंबाला में 37.4%, भिवानी में 75.7%, फरीदाबाद में 35.4%, फतेहाबाद में ये सर्वाधिक 84.6%, गुरुग्राम में 40.4% वोटिंग हुई है, हिसार में 46.7% हुई है, झज्जर में 69.3% हुई है, जींद में 69.5% हुई है, कैथल में 72.1% मतदान हुआ है,
करनाल में 42.4% और कुरुक्षेत्र में 43.8% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये जिले वाइज जो आंकड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये अभी और थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो लोग कतारों में लगे हुए हैं या जिनका वोट अभी भी कास्ट हो रहा है, क्योंकि समाप्त समय हो गया है वोटिंग का, लेकिन जो लोग पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गए हैं या जो लोग कतारों में लगे हुए थे उनका वोट अभी भी पड़ रहा है। तो यानी कि देर रात तक आप देखेंगे कि ये जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। तो वोटिंग को लेकर के आज आपने देखा इंडिया न्यूज ने लगातार एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई है और अब मतदान का जो समय है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इसी पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ गुलशन जुड़े हुए हैं, गुलशन ग्रोवर का रुख करते हैं। गुलशन, क्या अपडेट है, क्योंकि अब तो मतदान समाप्त हो गया है, जो लोग पोलिंग स्टेशन पर रह गए हैं वो अब अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, किस तरीके का रहा इस बार का निकाय चुनाव का ये मतदान, क्या जानकारी अभी आपके पास गुलशन? देखिए, बिल्कुल जो चुनाव आयोग की तरफ से 5 बजे तक की अगर मैं गुड़गांव नगर निगम की वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो 36.9% मतदान जो है वो 5 बजे तक हुआ था। यानी 1 घंटे में और कितना मतदान हुआ है उसकी अभी अपडेट फिलहाल नहीं आई है, लेकिन जो इस समय जितने भी बूथ पर जो बने हुए थे वहां इस समय वोटिंग जो प्रक्रिया है वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि शाम 6 बजे तक का समय था। 6 बजे तक ही तमाम मतदाता जो है अपना मत का इस्तेमाल कर सकते थे। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये तस्वीरें गुड़गांव के सेंट माइकल स्कूल की है, जहां पर इस समय ये गेट आप देख सकते हैं कि फिलहाल गेट को बंद कर दिया गया है। 6 बजे तक कोई भी मतदाता अगर अंदर एंट्री कर जाता उसकी वोट जो है डल सकती थी, लेकिन इसके बाद अब किसी की भी वोट जो है अंदर नहीं डाली जाएगी। कुछ लोग अंदर हैं अभी है। अच्छा, तो मतलब कैंडिडेट अंदर है, केवल कैंडिडेट अंदर है फिलहाल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गुड़गांव, मतलब बीजेपी के लोग अंदर है। तो अच्छा, बीजेपी के लोग अंदर है तो और अन्य वोटर कोई नहीं है? एक दो डालने नहीं जाने दे। अच्छा, क्या 6 बजे तक, 6 बजे से पहले आए थे आप? 6 बजे से हाँ डालने के लिए अंदर जाना, मेरे को जाने नहीं दे रहे। हाँ जी, इधर आइए, इधर टाइम है सबके लिए है ना, क्या होगा? अच्छा, आपने भी डाल दिया वोट? नहीं, मैं नहीं डाल पाया, बाइक की आईडी रह गई थी, फोटो प्रिंट दे के 1 साल का है, मैं बाहर रह गया। देखिए, तमाम जो लोग हैं आप देख रहे हैं तस्वीरों में, मैं आपको एक बार तमाम इन दर्शकों की तस्वीरें दिखा दूं। ये तमाम मतदाता है गुड़गांव के। इस समय वोटिंग जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। फिलहाल जो लोग हैं उनका कहना है कि हम 6 बजे से 1 मिनट पहले आए थे, लेकिन हमें अंदर एंट्री करने नहीं दिया गया। और फिलहाल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अंदर ही इस बूथ के अंदर बैठे हैं, और अन्य जो लोग हैं जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल कर दिया है वो भी अंदर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि भाजपा जो है सरकार इस समय सत्ता में है और भाजपा के जो प्रत्याशी है वो इस समय बूथ के अपने अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी भी हो सकती है? जो भी सत्ता में है अभी, क्या कह सकते हैं? नहीं, क्या मतलब कोई आपको आशंका है? ऐसा है, अगर और पब्लिक भी तो जैसे वो है वैसे हम भी हैं, हमें भी जानने दिया जाए। हमें क्यों बाहर निकालता है? हमें सबको बाहर निकाल दिया और उनको अंदर ताला मार दिया सकती। चलिए गुलशन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। रोहतक का रुख कर लेते हैं, दिनेश भी मेरे साथ वहां से लगातार बने हुए हैं। दिनेश, क्या अपडेट है, क्योंकि मतदान तो अब समाप्त हो चुका है, क्या लोग अभी भी पोलिंग स्टेशन पर वहां पर? बिल्कुल, देखिए आज सुबह 8 बजे से लेकर 6 बजे तक का वक्त था, यानी कि 10 घंटे का वक्त दिया गया था। ऐसे में रोहतक की बात करें तो काफी धीमा मतदान यहाँ पर हुआ है। मात्र अभी तक 5 बजे की बात करें तो 48% ही मतदान हो पाया है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा 50% को पार करेगा, लेकिन ये भी बिल्कुल कम है। ऐसे में मतदान, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव है, ऐसे में माना जाता है कि जिस तरह से गाँव में पंचायत होती है,
उसी तरह शहर में ये निकाय चुनाव है, ऐसे में 70 से 80% ये मतदान जाना चाहिए था, लेकिन जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें कोई काम नहीं आई। बहरहाल जो मतदान हुआ है उसी में जो प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला होगा। रोहतक की बात करें तो 3,19,210 मतदाता हैं। जो पार्षद पद के लिए 22 वार्डों के लिए 122 प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला करेंगे, और जो मेयर पद के लिए 4 प्रत्याशी उनके भाग्य का फैसला होगा। ये तो आने वाली 12 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस पूरे चुनाव की बात देखें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तमाम कैबिनेट के मंत्री यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए थे। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही यहाँ के चुनाव का जो कमान है वो संभाली हुई थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें रोहतक जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। अब बीजेपी कम से कम दिल्ली में और हरियाणा में जिस तरह से सत्ता आई है उसमें यहाँ पर मेयर के पद को जरूर हासिल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की एक साथ की लड़ाई थी और दोनों ही पार्टियों की आमने सामने की लड़ाई थी। लेकिन दिनेश, ये वोटर टर्नआउट उस तरीके का क्यों नजर नहीं आ रहा है वहां पर? क्योंकि लगातार अगर वहां पर कैंपेनिंग चल रही थी, लोगों से वोट की अपील हो रही थी, मुद्दे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे थे जिसकी चर्चा लगातार होती रही, और चूंकि रोहतक पर तो निगाहें वैसे भी लोगों की रहती है, लेकिन उस तरीके का वोटर टर्नआउट अभी तक क्यों नहीं दिखा वहां पर, या लोगों के अंदर थोड़ी सी उदासीनता क्यों थी इस बार दिनेश? देखिए, पूरे हरियाणा की सबसे हॉट सीट यदि मानी जाती थी तो वो रोहतक की इस इलाके को माना जाता था। और अब की बार बात करें तो अब की बार नेता जरूर यहाँ पर पसीना बहा रहे थे, लेकिन प्रशासन का ज्यादा यहाँ पर रोल नजर नहीं आया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इन दिनों लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम करते हैं। हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें प्रशासन ने जो है जगह जगह पर कार्यक्रम किए, लोगों को प्रेरित किया वोट के लिए, लेकिन यहाँ पर अब की बार ये नजर नहीं आया। हालांकि कुछ कार्यक्रम जरूर चलाए गए थे, लेकिन आज रविवार का दिन था और हल्की धूप भी खिली हुई थी, तो लोग इस छुट्टी का एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बूथों पर ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से निकलकर वोटिंग के लिए नहीं आए, ये चिंता का विषय जरूर है। गुलशन, क्या अभी भी वहां पर उसी तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कुछ डिस्प्यूट भी वहां पर दिख रहा था कि कुछ लोग जो पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर वो वोट नहीं कास्ट कर पाए, इसको लेकर के नाराजगी। और दूसरा प्रश्न आपसे भी मेरा वही है गुलशन की भाई, ये वोटर टर्नआउट उस तरीके का गुड़गांव में क्यों नहीं देखने को मिला, जब इतनी कैंपेनिंग हम लोगों ने देखी या कैंडिडेट्स ने इतनी सारी बातें जनता के बीच में जाकर के कहीं, लेकिन वोटर्स उस तरीके से नहीं निकला वोट करने के लिए? गुलशन, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वोटर्स इस बार ज्यादा संख्या में नहीं दिखा, क्योंकि अक्सर हम बड़ी लंबी लंबी लाइनें जो है वो देखते थे जब चुनाव का समय होता था, लेकिन इस बार वो जो माहौल है वो चुनाव का नहीं दिखा, जो लाइनें हैं वो मतदान केंद्रों पर नहीं दिखी, और इसलिए वोटिंग जो प्रतिशत है वो काफी कम रहा। फिलहाल पूरा अपडेट जो है 6 बजे का वो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया है, और जैसे ही वो आएगा तो 45% तक जो गुड़गांव नगर निगम का जो मतदान है वो हो सकता है। इससे ज्यादा जो है वो लगता नहीं है, क्योंकि जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं उसके मुताबिक 36.9% मतदान हुआ था। तो ऐसे में अभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर तमाम जो लोग हैं वो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोगों का ये आरोप है कि अंदर जो प्रत्याशी है वो इस समय अंदर है और वोटिंग खत्म हो चुकी है, और इसके बावजूद भी वो प्रत्याशी अंदर है। तो इस तरह के आरोप जो है फिलहाल लग रहे हैं। आखिरकार किस वजह से जो प्रत्याशी है वो अंदर है, लेकिन ये जानकारी हमारे पास फिलहाल नहीं है। लेकिन तमाम जो लोग यहाँ खड़े हुए थे उन्होंने ये जानकारी दी कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी प्रत्याशी को अंदर ही इस समय रुकने दिया गया, यानी कि जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको अंदर रुकने दिया गया, ऐसा आरोप जो है यहाँ के लोग जो है वो लगा रहे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं गेट जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है इस समय, क्योंकि 6 बजे तक का मतदान था, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, और यानी हम कह सकते हैं कि आप जो कह रहे हो आप ये नहीं कि आप बताओ तरुण जी भी अंदर है, जो आप बहन जी ने जो बोला ना, तरुण जी भी अंदर है, के भी मेंबर अंदर है, देखिए के साथ 2 मेंबर अंदर है, तरुण जी भी अंदर और मैं भी अंदर था। देखिए बाहर आ चुका हूँ 6 बजे से पहले। ये नहीं कि आप ये तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जो है आपस में दोनों पार्टियों के जो है लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय वोटिंग जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है, क्योंकि जो मतदान का समय था वो 6 बजे तक का मतदान का समय था, इसलिए
तमाम जो अब ताले हैं वो गेट पर लगा दिए गए हैं। अब इसके बाद जो ईवीएम मशीनें हैं, वो ईवीएम मशीनें गुड़गांव चलिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। वीरेंद्र भी मेरे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। वीरेंद्र पुरी का भी मैं रुक लेता हूं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है? अभी आपके पास मतदान समाप्त हो चुका है? अभी जोड़ तो मेरे को 6:30 बजे फ्री कर देना, सूर्या का है 6:30। वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गुलशन मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, मतदान तो चूंकि समाप्त हो गया है, हालांकि अब इसके बाद भी जो राजनीति है वो दिख भी रही है वहां पर कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप अभी भी हो रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या था? क्योंकि जो लोग निकले वोट करने के लिए, क्योंकि वोटर टर्नआउट तो हालांकि कम है, लेकिन जहन में क्या था? बहुत सारे लोगों से जाहिर है कि आपने भी बातचीत की होगी, क्या जहन में था जब लोग वोट करने के लिए, अपने निकाय के लिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए निकले बाहर? गुलशन, हाँ, देखिए, इस बार जो मुद्दे जो रहे वो हमने देखा कि जो कूड़े की समस्या को लेकर लोग परेशान थे, इसके अलावा सीवर की समस्या को लेकर परेशान थे। इस तरह की जो परेशानियां हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, वो इस बार मतदाताओं के बीच हमने जब जानने की कोशिश की तो इन मुद्दों के आधार पर उन्होंने वोट दिया। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत कम क्यों रहा, ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से हर बार मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि सबसे ज्यादा जो है वोटिंग प्रतिशत गुड़गांव की होनी चाहिए, ऐसा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लेकिन गुड़गांव नगर निगम का जो इस बार का मतदान है वो काफी कम रहा है। अगर हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बात करें तो आखिर वो क्यों कम रहा है, ये भी अभी जानने की हम कोशिश करेंगे अगर कोई जिला निर्वाचन अधिकारी से। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुड़गांव के सेंट माइकल स्कूल की है। इस समय ताले सभी मतदान केंद्रों पर लग गए हैं और इस बार जो लोकल मुद्दों का जो चुनाव था, क्योंकि अक्सर लोकल मुद्दों में के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा रहता है, क्योंकि हर वार्ड वाइज जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए थे। चाहे बीजेपी की तरफ से बात करें तो 36 वार्ड गुड़गांव नगर निगम में थे, 36 के 36 वार्डों में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए। कांग्रेस की तरफ से भी अपने प्रत्याशी जो है वो खड़े किए गए थे। इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे। तो तमाम सभी प्रत्याशी जो है इस समय चुनावी मैदान में जो है खड़े हुए थे। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी ये वोटिंग जो टर्नआउट है वो कम है। गुलशन, ये मुझे लगता है थोड़ा चिंता का विषय है। मैं इस पर जरूर और भी आऊंगा आपके पास बातचीत के लिए। एक बार फिर से मैं रुक कर लेता हूं कैथल का। वीरेंद्र मेरे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या अपडेट है? चूंकि अब तो वोटिंग का जो समय है वो समाप्त हो चुका है, जाहिर है कि जो लोग रह गए लाइनों में वो अपना सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे। कैसा रहा इस बार का ये पूरा मतदान जो सुबह से चल रहा था? क्या जानकारी अभी फिलहाल कैथल से? बिल्कुल, जो वोटिंग का समय है वो 6 बजे तक का है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का जो वोटिंग का समय है। ये जो पोलिंग बूथ के जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं, लेकिन पोलिंग जो है वो 6 बजे के बाद भी जो इस परिसर के अंदर है उनकी पोलिंग भुगतान होने तक ही जो पोलिंग है वो चलेगी। लेकिन समय 8 बजे से 6 बजे तक है, 6 बजे ये बंद कर दिया गया। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करूं तो कैथल में लगभग 75% से तीनों जो नगर पालिकाएं हैं, पुंडरी, कलायत और सीवन, तीनों नगर पालिकाओं में 75% से का जो अब तक का जो वोटिंग टर्नआउट है, लेकिन ये अपडेट होगा और 80% से अधिक ये रहने की उम्मीद है। हमारे साथ जो हेमलता सैनी जो आजाद चेयरपर्सन उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि हैं संदीप सैनी, उनसे बातचीत करें। संदीप जी, पूरा चुनाव प्रचार किया, उसके बाद आज चुनाव था, तो किस तरह का चुनाव रहा? क्या क्या मुद्दे जो मतदाता है लोगों के बीच गए वो उठा रहे थे? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं सीवन की जनता का धन्यवाद करता हूँ जो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से और भाईचारे के साथ ये चुनाव संपन्न हुआ। मैं हाथ जोड़कर सीवन के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ जो इतने बढ़िया तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। और आपने देखा सीवन में नगर पालिका का पहला चुनाव था, लोगों ने बिल्कुल त्योहार की तरह इसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग 90% के करीब, जो हमारे पास अभी 12 बूथ पे आई है, 90% के करीब मतदान हुआ। इसके लिए मैं सीवन की जनता को बधाई देता हूँ और उन्हें धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि अगर पोलिंग परसेंटेज की बात करूं तो कैथल पूरे हरियाणा में चौथे नंबर पर रहा है और ये जो टर्नआउट है ये अपडेट होगा तो 80% से अधिक वो वोट हो। क्या मुद्दे थे, क्या बातें थी कि लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया? और सुबह के समय हमने देखा कि महिलाओं की जो संख्या थी वो लंबी लंबी लाइनें थी सुबह के समय। जी, सबसे पहले तो जो नगर पालिका का पहला चुनाव था,
लोगों में उत्साह ही बहुत अधिक था। इसके अलावा जो पिछले मान लो 10 साल से सीवन में कार्य रुके हुए थे, चाहे वो कोई सीवरेज की समस्या हो, नाली की हो, गली की हो, या कोई बड़ी सीवन। गुलशन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुलशन, वोटर टर्नआउट को लेकर के जो कि हम लोग जब बात कर रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वायदे हो रहे थे, बहुत सारा हम लोगों ने देखा कि कैंपेनिंग थी जिसमें ये कहा गया कि हमारा ये विजन है, हमको ये वोट करेंगे तो हम इस तरह से गुड़गांव को या मानेसर की हम इस तरह की तस्वीरों को बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग गुड़गांव को या उस पूरे रीजन को देख रहे हैं तो वो वोटर टर्नआउट उस तरह से शिफ्ट हुआ नहीं। क्या कारण नजर आ रहा है? लोग इतना सुस्त क्यों हैं? क्यों ये उदासीनता नजर आई? ग्राउंड पर क्या असेस कर पाए आप गुलशन? वजह क्या नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आखिर वजह बिल्कुल ये साफ हो पाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो इतना कम रहा। लेकिन जिस तरह 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो है वो गुड़गांव नगर निगम की बात करें तो गुड़गांव नगर निगम में 36.9% जो है वो मतदान हुआ है, जिसमें से 3,32,869 वोट जो है वो 5 बजे तक जो है मतदाताओं ने अपने डाले। हालांकि अगर गुड़गांव के कंपेयर अगर हम मानेसर नगर निगम की बात करें तो मानेसर का जो मतदाता है वो काफी जागरूक था। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मानेसर नगर निगम का हुआ है। 5 बजे तक के मुताबिक 61.7% मतदान जो है वो मानेसर नगर निगम में हुआ। यानी आप अगर 1 घंटे का और अगर हम टर्न आउट करें तो 70% मतदान, यानी 70% मतदान जो है वो मानेसर नगर निगम का लगभग जो है हो सकता है, क्योंकि गुड़गांव का मतदाता शहरी मतदाता है और मानेसर का मतदाता ग्रामीण प्लस शहरी है, क्योंकि वहां पर 30 गांव भी लगते थे। लेकिन गुड़गांव नगर निगम में तमाम शहरी मतदाता है, हाई राइज बिल्डिंग है। अब ऐसे में हाई राइज बिल्डिंग में लोगों को बाहर निकालना एक बड़ा चैलेंज होता है, बड़ी चुनौती होती है। तो वही अक्सर अब जो आंकड़ा जब सामने आएगा पूरे तरीके से जब अपडेट आएगी तो उसमें जो शहरी इलाका है, जो नया गुरुग्राम है, जो हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कम जो है वो मतदान किया, ऐसा आंकड़ों के मुताबिक सामने आएगा। तो फिलहाल तस्वीरें साफ तौर से हमने आपको हर वो तस्वीर दिखाई जिसमें मतदाता वोट डालकर आ रहा था, किन मुद्दों के आधार पर वो वोट डाल रहा था। और सबसे ज्यादा जो मुद्दा निखर कर सामने आया उसमें गुड़गांव में कूड़े के ढेर को लेकर की बात हो, पीने के पानी की समस्या को लेकर की बात हो, या फिर सिवर की समस्या को लेकर के बात हो, जो लोकल मुद्दे हैं उन लोकल मुद्दों के आधार पर जो है वो जनता ने इस बार वोट किया है। क्योंकि गुड़गांव नगर निगम में जो नवंबर 2022 में पार्षदों का जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया था, तो पिछले 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे। चुनाव ना होने के कारण जो स्थानीय जो पार्षद थे वो भी काम नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए हर वार्ड में अलग अलग जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही थी। तो फिलहाल अब चुनाव हो गए हैं, अपने अपने वार्डों में जो पार्षद है वो चुने जाएंगे, वो 12 मार्च को नतीजा आ जाएगा। उसके बाद जो वर्किंग है, जो काम है वो फिर शुरू होगा, क्योंकि गुड़गांव में जो लोकल मुद्दों की समस्याएं हैं वो अक्सर जो है वो फिलहाल देखी जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में जब चुनाव हो गए, चुनाव होने के बाद क्या अब वो समस्याएं जो है वो दूर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस समय की तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा दूं कि ये तस्वीरें जो है वो गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी स्थित सेंट माइकल स्कूल की है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं ये तस्वीरें। फिलहाल मतदान केंद्र के बाहर हर समर्थक जो है वो अन्य प्रत्याशियों के इस समय खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो ईवीएम मशीन है उस ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा, जो कि स्ट्रांग रूम गुड़गांव के सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में जो बनाया गया है। यानी 12 मार्च को नतीजा आएगा। 12 मार्च को नतीजा आने के बाद वहां पर सुबह जो है जब वोटिंग शुरू होगी तो वोटिंग शुरू होने के बाद बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के गुलशन अभी ये गहमा गहमी थोड़ी और रहेगी और 12 तारीख तक तो मुझे लगता है कि कम से कम इसी तरह की गहमा गहमी अभी देखने को मिलती रहेंगी। कैथल का मैं रुख करता हूं, वीरेंद्र मेरे साथ लगातार वहां बने हुए। वीरेंद्र, अब आगे की प्रक्रिया क्या, क्योंकि आज तो जो मतदान है वो समाप्त हो गया, अब जाहिर है कि मतगणना का सबको इंतजार है। इसके अलावा मुद्दे वहां पर क्या नजर आ रहे थे? बहुत सारे लोगों से आपने अलग अलग विषयों को लेकर के बातचीत की, किस तरह से जनता निकली, क्या मुद्दे थे, क्या लोकल इश्यूज उस तरह से काम कर रहे थे, लोग पार्टी को ज्यादा देख रहे थे, कैंडिडेट्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्या दिख रहा था वहां पे ग्राउंड पर? थोड़ा सा इसको अपडेट करें वीरेंद्र।
देखिए, सही बात है कि आज पोलिंग हो चुकी है, मतदान खत्म हो चुका है। उसके बाद की आगे की जो प्रक्रिया है, यहाँ से जो ईवीएम मशीन है वो जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है कैथल में, इसके अलावा सीवन में, इसके अलावा जो कलायत है वहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रूम में ये मशीनें रखवा दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद 9 तारीख को भी जैसा कि हरियाणा में पोलिंग होनी है, तो उसके बाद 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ईवीएम खोले जाएंगे और जो मतदाताओं की जो किस्मत ईवीएम में बंद है वो सामने आएगी। लेकिन बात की है, आपने मुद्दों की बात की, तो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही अहम रहे हैं। क्योंकि स्थानीय मुद्दों में अगर बात करें, गलियों की बात करें या फिर पीने के पानी की बात करें, पानी की निकासी की बात करें, सीवरेज की बात करें, तो वो अहम रहे। इसके अलावा युवाओं की भी एक आवाज थी कि उन्हें कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिले या फिर उनके लिए जो कॉलेज की व्यवस्थाएं हैं वो स्थानीय शहरों में ही हो, ताकि जो लड़कियां हैं उनको कहीं दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। अगर कैथल, कलायत और सीवन के चुनावों की अगर मैं यहाँ तीनों नगर पालिकाओं की बात करूं, तो सीवन नगर पालिका में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले यहाँ ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होते थे, अब की बार नगर पालिका बनी और उसके लिए चुनाव हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ये तीनों नगर पालिकाएं हैं इनमें मुद्दे काफी थे। कलायत की अगर बात करूं, वहां पर पीने के पानी की समस्या थी, महिलाएं अक्सर मटका उठाकर वहां प्रदर्शन करती थी और ये मुद्दा भी वहां पर अहम रहा है। उसके अलावा पुंडरी की अगर बात करूं, वहां पर पानी की निकासी की समस्या थी या फिर गलियों की समस्या थी। तो लगातार लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे। इसके अलावा अगर जो ये छोटी शहर के सरकार के चुनाव होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक चेहरा भी देखा जाता है, वहां पर उसकी छवि भी देखी जाती है। और उसके अलावा अब की बार जैसा कि बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, तो कहीं ना कहीं एक सिंबल भी जरूर लोगों के द्वारा देखा गया। लेकिन लोगों की सबसे पहली आवाज यही थी कि मुद्दों को देखकर उन्होंने बिल्कुल ठीक है। और अब वीरेंद्र यही देखना होगा कि भाई ये जो तमाम कवायद हुई या फिर जो पार्टियों की ओर से या जो कैंडिडेट्स की ओर से तमाम कैंपेनिंग हुई थी, आज तो जनता ने ईवीएम में सब कैद कर दिया।